जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। सोयाबीन कोनी भाव, मक्का कोनी, गेहूं कोनी तो किसान काई करेगा। एक बोतल दवाई प्यारी तिजोरे मारा मोदी सरकार को वोट दी हमने और जरा सी लाज की राखी रे मारा वो बड़ा मोदी सरकार किसान ने की तो बिल्कुल मौत छे ये पटरी बजाई ना सौड़ू पड़ेगा रे मारा मोदी सरकार। खंडवा जिले के ग्राम टिगरिया में जिस जगह कुछ दिन पहले किसानों का रेल रोको आंदोलन की गूंज सुनाई दी थी, वही स्थल पर एक बार फिर आक्रोश और पीड़ा का केंद्र बन गया। इस बार किसानों के साथ महिलाओं का भी भावुक प्रदर्शन देखने को मिला। यह सबसे बड़ा दृश्य बनकर सामने आया है। जलते कंडे पर हांडी रखकर ठीक वैसे ही जैसे किसी की मौत हो जाती है, उसी तरह लाश के सामने महिलाएं विलाप करती हुई सुनाई दी और उन्होंने रो रो कर प्याज की बढ़ती महंगाई और किसानों की बदहाली की दास्तां सुनाई। रो रो कर महिलाओं ने किसानों की ये दास्तां सुनाई और महिलाओं का कहना है कि सरकार और जनप्रतिनिधियों ने केवल आश्वासन देकर उन्हें बहला दिया और लेकिन ज़मीनी हकीकत नहीं बदली। इस नाराज़गी के बीच किसानों ने खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का एक पुतला बनाया और बाकायदा उस पुतले की अर्थी भी निकाली और उस पुतले को उसी जगह पर फूंक दिया और प्रतीकात्मक अर्थी निकालकर अपना विरोध भी दर्ज किया। महिलाओं ने उस अर्थी पर पुष्प अर्पित कर रोना गाना भी शुरू कर दिया था, जिससे पूरा माहौल शोक और आक्रोश में बदल गया था। किसानों का कहना है कि दिल्ली में सरकार से मुलाकात दिलाने का 3 दिन का संसद द्वारा किसानों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन समय पूरा होने के बाद कोई हल नहीं निकला, ऐसा किसानों का कहना है, जिससे उनका सब्र टूट गया और उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि समाधान नहीं निकला तो आगे और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसा किसानों का कहना है। फिलहाल टिगरिया गांव का क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया और हालत पर प्रशासन की नज़र बनी हुई थी, लेकिन आज इस प्रदर्शन में सबसे मजबूत आवाज़ महिलाओं की सुनाई दी, जिन्होंने रो रो कर जो है किसानों की जो पीड़ा है वो सुनाई और महिलाओं ने बाकायदा रीति रिवाज से सांसद की अर्थी पर फूल की जगह प्याज की माला अर्पित की और उस अर्थी को पूरे गांव में भी घुमाया गया और सांसद का फोटो लगाकर ये अर्थी निकाली गई और आंदोलन के बाद किसानों ने उस अर्थी को धरना स्थल पर ही फूंक दिया। आप ये देख सकते हैं और इसी को लेकर हम किसानों की जो पीड़ा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। सोयाबीन कोनी भाव, मक्का कोनी, गेहूं कोनी तो किसान काई करेगा। एक बोतल दवाई प्यारी तिजोरे मारा मोदी सरकार को वोट दी हमने और जरा सी लाज की राखी रे मारा वो बड़ा मोदी सरकार किसान ने की तो बिल्कुल मौत छे ये पटरी बजाई ना सौड़ू पड़ेगा रे मारा मोदी सरकार। हम तो खेती के बारे में सब जानते हैं कि भाई हम कैसे कैसे पैदा करते हैं, क्या क्या लगता है उसमें। दिन भर धूप में रहना पड़ता है, गर्म पानी भी पीना पड़ता है, इतनी मेहनत करते हैं। आप तो सर्विस वाले, आपको क्या पता है। हमारा सबसे पहले राम राम मैं ये किसान हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माल की जो घऊ 1 रुपए किलो सरकार जो बांट रही है, जो फ्री में बांट रही है,
तो मेरे को ये नाराजगी है मेरी कि मेरे किसान का माल क्यों वैल्यू कम कर रही है मार्केट में। मेरे किसान में गेहूँ पैदा करता हूँ, गेहूँ में कितना पानी और कितनी मेहनत करना पड़ता है और सरकार उसको फ्री में लुटा रही है। कोई भी चीज का मार्केट में भाव रहता है तो उसकी इज्जत रहती है। तूने हमारे माल की एकदम वैल्यू कम कर दी है पूरी तरीके से। प्याज का भाव मिल नहीं रहा है, गेहूं का भाव मिल नहीं रहा है, मक्का का भाव नहीं मिल रहा है। कोई भी दुकान पे जाओ तो जो बोल देगा कि 5 रुपए का बिस्कुट का पूरा पतंजलि का है तो 5 रुपए में ही मिलता है। हम उसको बोलेंगे 4 में दे दे, वो नहीं देगा। फिर के 4 बार जाएंगे 4 में दे दो, नहीं देगा। अब आप वो 5 क्या मेरी मांग यह है कि मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ, मैं कोई गरीब के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ और किसी के नहीं, मैं सबके हित में बोल रहा हूँ कि गरीब को तेरे को देना हो तो तू पैसे उनके खाते में दे दे, बाकी माल फ्री में लुटाना किसान का ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। नाम बता दो आपका। क्यों कि आप नाम बता दो। ये माल जो मेरा माल जो 1 रुपए किलो लुटा रहे हो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं किसान हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। नाम बता दो। मेरा नाम राकेश पटेल, मैं टिगरिया का रहने वाला हूँ। इसी दिन कम से कम 7-8 हजार किसानों ने एक आंदोलन किया था कि भाई हमारी जो प्याज है, प्याज होने पौने दाम में बिक रही है, सरकार उसका निर्यात खोले या तो फिर उसको 3 ऑप्शन दिए थे प्याज के लिए, उसको भावांतर में खरीदी करे। और जिन किसान भाइयों ने बेचारों ने रोटावेटर करवा दिए, उन किसानों के फसल का एक आंकड़ा ले कि कितने किसान ने कितने खेत में रोटावेटर करवाए हैं, उनकी भी एक सूची बनाए और उनको राहत राशि मिले। तो सोयाबीन की राहत राशि अभी तक किसानों को नहीं मिली, मक्का के भाव धराशायी होते जा रहे हैं। इन मांगों को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आंदोलन किया था, बाकी उसका कोई निर्णय नहीं निकला। एक लालीपाप देते रहे हमें, और जिसके विरोध में आज हम लोगों ने क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन मिला था कि हम केंद्रीय कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से आपका प्रतिनिधि मंडल मिलाकर बात करवाएंगे और आपकी मांगों को वहां तक पहुंचाएंगे। बाकी अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पर एक सांकेतिक सांसद जी का पुतला दहन का काम किया है, जिसमें आसपास के गांव के कृषक एकत्रित हुए थे और उनके द्वारा जो शासन से मांगे थी उसी के तारतम्य में आज पुनः इनने विरोध प्रदर्शन किया है। तो क्या किसका पुतला जलाया है? इनके द्वारा माननीय सांसद महोदय का पुतला दहन कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। प्रशासन की क्या व्यवस्था है? प्रशासन ने रोकने की कोशिश नहीं करी? देखिए, किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न निर्मित हो, ये प्रशासन ये सुनिश्चित